हेलो फ्रेंड्स। फेफड़े यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेफड़े हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालता है। और फेफड़े ही हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। फेफड़े हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करते हैं और हमारे शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं, दूषित पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो आज के वातावरण में, जिसमें कि वायरस, प्रदूषण, धूल, धुआं, इनकी वजह से हमारे फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े दिन पर दिन कमज़ोर होते चले जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलती है, जब हमारी साँस फूलने लगती है, तब पता चलती है कि हमारे फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसान से घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक नुस्खे आपको बताऊंगी, जिनके प्रयोग से हम अपने फेफड़ों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और अपने फेफड़ों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजो वृद्धि में स्वागत है। और आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जानकारी अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर दें, क्योंकि अच्छी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना भी आपका भी कर्तव्य है और यह थोड़ी सी सेवा भी हो जाती है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि हमें वो कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने हैं अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे फेफड़े हमारे शरीर में क्या-क्या काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में फेफड़ों का क्या-क्या काम है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे शरीर में फेफड़े किस तरह के काम को अंजाम देते हैं। तो हमारे शरीर में फेफड़ों का मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर में फेफड़ों का मुख्य काम है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और रक्त को शुद्ध करना, विषैले तत्वों को खून से बाहर निकालना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। लेकिन जब हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं, तब क्या होता है? तब बार-बार खाँसी आती है, बार-बार जुकाम आता है, सीने में बलगम बनता है, सीने में जकड़न होती है, थकान होती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। हमें चलने-फिरने में थकान का अनुभव होता है। तो हमारे फेफड़ों के कमज़ोर होने से हमारे पूरे शरीर के तंत्र पर, स्वास्थ्य पर बहुत ही असर होता है। तो हमें अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? आइए, तो हम जानें सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले लेना है हमें स्टीम या भाप लेना। तो भाप लेने से क्या होता है, एक तो फेफड़ों की में जो जमी गंदगी है वो साफ़ हो जाती है, जो दूषित कण है वो साफ़ हो जाती है, श्वास नली में जो सूजन आती है वो दूर हो जाती है, दमा और खाँसी में आराम मिलता है। तो इससे हमारे फेफड़े जो हैं स्वच्छ होने लगते हैं, ना कोई दवाई, ना कोई साइड इफ़ेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है, एक चौड़े बर्तन में पानी गरम कर लें। बर्तन जितना बड़ा बर्तन है उससे आधा बर्तन में आप पानी लेंगे, उसको गरम करेंगे। उसके अंदर कुछ बूँदें पुदीने के तेल की डालेंगे या पुदीने की रस की डाल लें, नहीं हो तो पुदीने की पत्तियाँ डालकर भी आप उबाल सकते हैं, या 2-4 बूँदें यूकेलिप्टस के तेल की डाल लें। इससे आप नियमित रूप से दिन में 2 बार भाप लेंगे, तो आपके पूरे फेफड़े स्वच्छ हो जाएँगे, साफ हो जाएँगे, फेफड़ों के रोम छिद्र खिल जाएँगे और फिर श्वास नली में सूजन है वो भी खत्म हो जाएगी। खाँसी, बलगम, दमा, इसमें भी आपको आराम मिलेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यानी कि आपके फेफड़े अच्छे से काम करने लगेंगे। तो दूसरा उपाय है हल्दी। चाहे तो आप हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल कर लें और चाहे तो कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन होता है और ये प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो आपके शरीर की सूजन को दूर करता है, आपके फेफड़ों को स्वस्थ करता है, खाँसी खत्म करता है, बलगम को पिघलाता है और जुकाम को दूर करता है। हल्दी का सेवन आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो या तो हल्दी का पाउडर है या कच्ची हल्दी है। दोनों को आप सुबह को एक खौलते पानी 1 कप पानी में उसको
आप आधी चम्मच हल्दी डालें या 1 टुकड़ा हल्दी का, कच्ची हल्दी का डालें, उसको पानी में उबाल लें और जब वो आधा कप रह जाए तो उसका आप सेवन कर लें ऐसे ही। उसमें बिना कुछ डाले खाली पेट हल्दी का सेवन कर लें। ये आपके फेफड़ों को बहुत लाभ पहुँचाएगा। दूसरा तरीका है कि आप रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध में कच्ची हल्दी या अदरक या कच्ची हल्दी या हल्दी का पाउडर दूध में उबालकर उसको दूध को छान लें और दूध का सेवन हल्दी वाले दूध का सेवन कर लें। तो ये भी आपके जो श्वास नली की सूजन को कम करेगा, फेफड़ों को स्वच्छ करेगा, फेफड़ों की सूजन है उसको दूर करेगा और फेफड़ों के अंदर जितने भी आपके दूषित कण हैं या और भी जो भी अस्वस्थता है आपके फेफड़ों में उसको दूर करेगा। तीसरा है अदरक। अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और अदरक फेफड़ा क्लींजर का काम करता है, यानी कि अदरक हमारे फेफड़े को स्वस्थ रखता है। अदरक हमारे फेफड़े से जितने भी प्रदूषण के कण हैं उनको बाहर निकालता है, खून को साफ करता है और श्वास नली में सूजन है, आपके फेफड़ों में सूजन है उसको भी दूर करता है। और भी बहुत मायनों में अदरक जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो अदरक का इस्तेमाल हम कैसे करें? कई तरीके हैं। अदरक को भी आप सुबह ही सुबह अदरक को 1-2 इंच का टुकड़ा कूट लें और कूट कर उसको आप गर्म पानी में पकाकर 1 कप पानी में पकाएं, आधा कप पानी रहने पर सुबह ही सुबह खाली पेट उसका सेवन कर लें। अगर आप इन चीज़ों का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो आपको इसका लाभ तिगना चार चौगुना मिलेगा। अगर आप भरे पेट करते हैं तो असर कम होता है। दूसरा, आप अदरक को छील लें, धो लें, अदरक को छील लें और उसके छोटे-छोटे आधा इंच से भी छोटे-छोटे, पतले-पतले टुकड़े काट कर रख लें। उस पे सेंधा नमक लगा लें हल्का-सा और आप उसको दिन में 4 बार 1 टुकड़ा उठा के उसको चूस सकते हैं। तीसरा, आप अदरक की चाय पी सकते हैं या आप और भी किसी तरीके से अपनी सब्जियों में, खाने में जिस तरीके से अदरक का सेवन करना चाहें, आप कर सकते हैं। लेकिन सुबह ही सुबह खाली अदरक का पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। चौथा है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और तुलसी जो है फेफड़ों को साफ करता है, बलगम निकालता है, सर्दी जुकाम में लाभ देता है और अंदर फेफड़ों में जितनी सूजन है उसको भी कम करता है। तो तुलसी के पत्तों को आप सुबह ही सुबह 1.5 कप पानी में 8-10 पत्ते उबाल लें, उबाल के 1 कप रहने पर उसको आप सेवन कर लें खाली पेट। तुलसा के पत्ते की चाय बना सकते हैं, तुलसा के पत्तों को आप ऐसे ही चबा सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपके फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक हैं। आपके फेफड़ों की सूजन, कफ, बलगम, सर्दी, जुकाम सबको दूर करके आपके फेफड़ों को स्वस्थ बनाते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर तो ज़रूर कर दें जिससे कि आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ बना सकते हैं और लोगों के को भी स्वास्थ्य का ज्ञान दे सकते हैं। ये भी एक सेवा है और मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।